सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 साइंस कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी हाईलाइटेड भी दूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम में हमारा आता है पहला टॉपिक इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में और बहुत जल्दी ही एग्जॉस्टेड नहीं होते, ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड नहीं होते। जैसे सनलाइट है, एयर है, जो चीज़ ख़त्म नहीं होती, अनलिमिटेड है हमारे नेचर में आपकी प्रेजेंट। एग्जॉस्टेबल कौन से? एग्जॉस्टेबल जो आपके लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये सारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं जो कि आपके नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कोल। कोल क्या होता है आपका? इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। यानी कि कोल क्या होता है आपका? स्टोन की तरह हार्ड होता है और ब्लैक होता है कलर में। ये 2 पॉइंट्स आपको मेन याद रखने हैं। इस वाले पार्ट में है आपका यूजेस ऑफ कोल, यानी कोल के क्या यूजेस हैं। तो पहला यूज़ है कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, यानी एक तरह का फ्यूल है जिससे हम खाना पका सकते हैं। पहले सेकंड पॉइंट में पहले इसको क्या करा जाता था? रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था टू प्रोड्यूस स्टीम, जिससे कि इंजन्स वगैरह चले। थर्ड पॉइंट क्या है? ये यूज़ होता है आपका थर्मल पावर प्लांट्स में भी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। चौथा है आपका यूज़ इसका कि एज अ फ्यूल ये वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। तो ये 4 यूजेस आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे मेन पार्ट कि जैसे आपके कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लिमिटेड हैं, है ना, ख़त्म हो सकते हैं। तो ये किससे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं आपके डेड रिमेन्स के से, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेड रिमेन्स से, जिन्हें फॉसिल्स कहते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल से बने हुए होते हैं और फ्यूल की तरह काम करते हैं, तो इसलिए फॉसिल फ्यूल्स इनका नाम रख दिया गया। अब कोल की स्टोरी जानते हैं कि कोल की स्टोरी है क्या, कहाँ से हमें कोल मिलता है और कैसे ये फॉर्म होता है। तो देखो, अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ थी, अर्थ में डेंस फॉरेस्ट थे, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर दी सॉइल, यानी नेचुरल प्रोसेसेस कुछ हुए, जैसे फ्लडिंग वगैरह हुई है ना, बाढ़ वगैरह आई, तो जो जंगल है ना वो दब गए सॉइल के अंदर। अब जैसे जैसे सॉइल डिपॉजिट होती गई इनके ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे डिपॉजिट होती गई, तो वो जो नीचे वाली लेयर थी ये कंप्रेस होती गई, दबती गई, है ना, क्योंकि इनके ऊपर वाली लेयर्स बढ़ती गई, कंप्रेस होती गई, टेम्परेचर भी हाई होता गया, है ना, और ये डीपर आपके डीपर ही डीपर सैंक करते गए, नीचे दबते गए। अब हाई प्रेशर के अंडर और हाई टेम्परेचर के अंडर क्या है, जो डेड प्लांट्स हैं वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। अब जैसे जैसे जो कोल है, कोल में मेनली क्या होता है आपका? कार्बन होता है। तो जो स्लो प्रोसेस है इसका, जो कन्वर्जन है आपका डेड वेजिटेशन से कोल में, जैसे ये सारा जो प्रोसेस हुआ, इसको बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाने के लिए हुआ? कोल। सारी चीज़ हुई तो कोल का फॉर्मेशन हुआ, तो उसी प्रोसेस को आप कहते हो कार्बनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। क्या क्यों, मतलब क्या बोला गया? फॉसिल फ्यूल क्यों बोला गया? क्योंकि ना जो ये वेजिटेशन है, वेजिटेशन के रिमेन से फॉर्म हुआ है। क्योंकि देखो आपके अल्टीमेटली क्या है, फॉरेस्ट वगैरह दबे थे, तो वेजिटेशन जो भी है उसके रिमेन्स, जो बचे हुए पार्ट्स हैं, उससे फॉर्म हुआ, तो इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, कोल को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या बोला है? जब आपकी एयर में हीट होता है, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स, और फिर क्या होता है? कोल जलता है, बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार, कोल गैस। यानी कोल आपका प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कोक हुआ, कोल हुआ, टार हुआ, कोल गैस हुआ, ये सब। अब सबसे पहले जो कोल बना रहा है यूजफुल प्रोडक्ट्स, उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा? कोक। कोक क्या है? टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है, जो कि ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है किसकी? कार्बन की। क्योंकि आपको पता है कोल भी किससे बनता है? कार्बन से बनता है। तो जो कोक है ना, अगर आपसे कहें कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, तो आपका आंसर होगा कोक। ठीक है।
कोक किस चीज़ में काम आता है, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो देखो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसे यूज़ किया जाता है और मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है कोल टार। कोल टार क्या है, ब्लैक है, थिक लिक्विड है, इस तरीके से ये है कोल टार। थिक लिक्विड है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं आती है ना। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज, यानी 200 सब्सटेंसेज का क्या है, ये मिक्सचर है। प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं कोल टार से, उन्हें यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल वेरियस सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, जो कि हमारे एवरीडे लाइफ और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज हुई, ड्रग्स हुआ, एक्सप्लोजिव हुए, परफ्यूम्स हुई, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटीरियल्स, रूफिंग मटीरियल्स वगैरह वगैरह। अब क्या है, नेप्थलीन बॉल्स है ना, जिसे मॉथ्स वगैरह को रिपेल करने के लिए यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह दूसरे उनको हटाने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी कोल टार से ही बनता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका बॉक्स है, इसे देख लेना। ब्यूटेमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग दी रोड। अब क्या हो गया ना, देखो पहले क्या था, कोल टार को यूज़ किया जाता था आपके रोड की मेटलिंग के लिए, लेकिन अब क्या यूज़ करने लगे, बिट्यूमिन। तो ये याद रखना कि इन प्लेस ऑफ कोल टार आपका क्या यूज़ होता है, तो बिट्यूमिन यूज़ होता है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल से आता है, बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट वाले, जो कोल गैस था। कोल गैस कैसे ऑब्टेन्ड होती है, आपकी जब कोल की प्रोसेसिंग होती है टू गेट कोक, यानी जब कोल को प्रोसेस करते हो कोक बनाने के लिए, तो उसी प्रोसेस में क्या निकलती है, कोल गैस निकलती है, ठीक है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. यानी कोल गैस को सबसे पहले आपकी स्ट्रीट लाइट के तौर पे कहाँ यूज़ किया गया था, लंदन में और फिर न्यूयॉर्क में। अब नाउअडेज क्या होता है, ये हीट के सोर्स के लिए होता है, ना कि लाइट की, मतलब हीट के सोर्स के लिए हेल्प होता है, हीटिंग वगैरह के लिए, लेकिन लाइटिंग वगैरह के लिए नहीं होता। कोल गैस का क्या काम है, तो इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर दी कोल प्रोसेसिंग प्लांट। यानी कहाँ यूज़ होता है, ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है काफ़ी इंडस्ट्री में जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स। यानी पेट्रोल क्या है, आपके फ्यूल की तरह यूज होता है ऑटोमोबाइल्स वगैरह, जैसे आपके मोटरसाइकिल हुई, स्कूटर हुआ, कार हुआ, है ना। जो हैवी मोटर व्हीकल्स है जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, वो डीजल पे चलते हैं। अब जो पेट्रोल और डीजल है ना, वो किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, आपके पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम के ही दो प्रोडक्ट्स हैं आपके, पेट्रोल एंड डीजल। अब जो वर्ड पेट्रोलियम है वो कैसे डिराइव हुआ, तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक और इलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन दी रॉक्स अंडर अर्थ, यानी कि जो अर्थ है ना, अर्थ के बीचों बीच जो रॉक्स है उसके बीच में से लाइक माइन किया जाता है, इसे खोद के निकाला जाता है, ठीक है, माइनिंग होती है प्रॉपर। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दी सी। यानी जो पेट्रोलियम है वो कैसे फॉर्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म सी में रह रहे होते हैं। देखो जो जैसे अब देखो क्या है, जो ये ऑर्गेनिज्म डाई कर जाते हैं यानी मर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडीज है वो सेटल कर जाती हैं सी के बॉटम में। ये सी आपका सी के बॉटम में यहाँ कहीं इनकी बॉडी सेटल डाउन कर जाती है, और फिर सैंड हुई, क्ले हुई, और भी चीज़ें हुई, तो उससे क्या होता है, ये कवर्ड हो जाती है। और मिलियन ऑफ ईयर्स के अंडर क्या होता है, हवा नहीं है, आपका हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है ना, उससे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, है ना, फॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे बना कोल, कैसे बना पेट्रोलियम, ये पूछा जा सकता है 2 मार्कर 3 मार्कर में, है ना। ये दिखाया जाएगा कि कैसे डिपॉजिट हुआ है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसमें 3.4 में। हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपसे पूछा भी जा सकता है। अब क्या है, आप देख सकते हो, लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। यानी जो देखो वाटर आपका क्या बोला गया है, इसमें जो लेयर है जिसमें पेट्रोलियम और ऑयल जो दे रखा है आपका, पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस, ये ऊपर है, पानी से ऊपर है ये दोनों चीज़ें। ये क्यों है, क्योंकि देखो ऑयल और गैस क्या होती हैं, लाइटर होती हैं आपकी पानी से, तो वो मिक्स नहीं हो पाती। अब देखो ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अंडरलाइन कर लेना।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम ऑयल और गैस पानी के ऊपर क्यों होता है, तो आप लिख दोगे वो इसलिए होता है क्योंकि ऑयल और गैस क्या होते हैं, लाइटर होते हैं पानी से और वो मिक्स नहीं होते। आप ये येलो बॉक्स में देखो, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसलेविया USA इन 1859, यानी पहला फर्स्ट ऑयल वेल जो था ना वो आपका USA में हुआ था 1859 में। 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल जो है वो मक्कुम में स्ट्रक हो गया था एशिया में। इंडिया में ऑयल आपका असम, गुजरात, मुंबई हाई और रिवर बेसिन जो आपकी गोदावरी और कृष्णा है इनके पास पाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, आपकी पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है। तो जो पेट्रोलियम है एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर है यानी अच्छी स्मेल नहीं है। बहुत सारे लाइक आपके कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सचर है, जैसे पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, इन सब का लाइक ये मिक्सचर है। अब जो प्रोसेस है ना, क्योंकि देखो बनते ही सारे हैं, उसमें से रिफाइन करना है, उसमें से हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शन वगैरह हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। जब इतनी सारी चीज़ों में हमें एक चीज़ निकालनी हो तो लाइक वो रिफाइनिंग हो जाती है कि उसे निकालना है, तो इसीलिए इसे पेट्रोलियम रिफाइनरी के थ्रू किया जाता है। अब देखो यहाँ फिर से एक येलो बॉक्स आ गया है। काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंस जो कि पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उन्हें क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, उन्हें किस वजह से यूज़ किया जाता है, दे आर यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिस्टर जो नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब फाइबर्स में के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। पॉलीथीन है, मैन मेड प्लास्टिक है। जो हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस से आपकी ऑब्टेन होती है, मिलती है, उसे फर्टिलाइजर्स जो यूरिया होता है उसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। अब देखो ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस है इसकी, इसलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक गोल्ड। अब आते हैं नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि लाइक इससे इजी हो जाता है टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, यानी पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराना आसान हो जाता है। अब जो नेचुरल गैस है वो भी हाई प्रेशर के अंडर स्टोर होती है, तो इसीलिए है ना उसे क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंडर रखा हमने, तो उसे क्या बोला गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे CNG बोलते हैं। CNG क्या है, पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होती है। अब तो क्या है, ये यूज़ हो रही है आपकी फ्यूल की तरह जो व्हीकल के ट्रांसपोर्ट वगैरह में, क्योंकि काफ़ी कम पॉल्यूटिंग है, कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है, क्लीनर फ्यूल है, ज़्यादा साफ़ है ना। और सबसे बड़ी एडवांटेज CNG की क्या है कि आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, अपने घरों में जला सकते हो, फैक्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ ये सब पाइप के थ्रू सप्लाई हो सकती है। और कुछ नेटवर्क आपके पाइपलाइन के कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वडोदरा गुजरात में, और कुछ पार्ट्स दिल्ली के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है आपको। जो नेचुरल गैस है उन्हें यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल की तरह आपके केमिकल फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इंडिया में काफ़ी तरह के लाइक काफ़ी वास्ट रिजर्व हैं आपके नेचुरल रिसोर्स के। तो हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा। तो ये आपको याद रखना है, ये MCQ में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके पेट्रोलियम और उनका क्या क्या यूज़ है। तो ये आपको रीड करना है अपने से एंड इसे याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कुछ आपके जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, है ना। तो कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं और हमने ये भी देखा कि इन्हें लाइक क्या रिक्वायरमेंट होती है इनकी, कि डेड ऑर्गेनिज्म की इनको रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं जिन्हें कन्वर्ट होने में, इन फ्यूल्स को बनने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन रिजर्व है हमारे, वो सिर्फ कुछ ही 100 साल और आपके चलने वाले हैं। मोरओवर जो बर्निंग है इन फ्यूल्स की एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का, यानी ये जब फ्यूल बर्न होते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। तो इनका जो यूज़ है वो साथ ही साथ लिंक किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी डैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी तभी हमें यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना लाइक क्या होगा, आपका एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, है ना। और
अगर हम कम से कम यूज़ करें, जब ज़रूरत है तभी करें, तो फिर बेटर इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा और कम रिस्क होगा ग्लोबल वार्मिंग का। और क्या नाम है, फिर इससे क्या होगा, उसकी लाइफ लाइन ही बढ़ जाएगी, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक अवेलेबल रहेंगी। इंडिया में देखिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जिसे PCRA बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है, याद करके रखिए, 1 मार्कर में पूछी जा सकती है। ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सपेंड PCRA, है ना, तो आप बता दोगे। तो एडवाइस करती है लोगों को कि कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव किया जाए वाइल ड्राइविंग। तो ये इनकी टिप्स हैं कि पहली तो ड्राइव करना चाहिए कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड में, जितनी दूर तक हो सके एज फार एज पॉसिबल, और इंजन को ऑफ कर देना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स पे या जहाँ पे आप रुके हुए हो वहाँ पे। इंश्योर करना चाहिए कि करेक्ट टायर प्रेशर हो, है ना, टायर का प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट टायर प्रेशर होना, और रेगुलर मेंटेनेंस करानी चाहिए अपने व्हीकल की। सो आई